मैं एक वचन सिर्फ आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, 2 वचन। पहला, प्रेरितों का किताब अध्याय 13, प्रेरितों का किताब अध्याय 13 वाक्य 2। प्रेरितों का किताब अध्याय 13 वाक्य 2। Acts chapter 13 verse number 2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, Yes। तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे नियमित बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। Yes। Amen। अब हम एक और वाक्य पढ़ेंगे, 2 Chronicles उसका 15, उसका 5वां अध्याय उसका 15 वाक्य से हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास। तो जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर्ग से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरैया, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की उपस्थिति इतनी भारी थी कि लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। कौन लोग थे वो याजक लोग थे, और बाइबल बताती है वो गिरने लगे। और इस तरीके से उपस्थिति थी कि आत्मा में वो विवश हो गए। और आज हम देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा जब हमारे भीतर उतरता है, किस प्रकार से प्रभु की आत्मा हमें खड़े भी होने नहीं देगी। उतना सामर्थ होगा आमीन, जो परमेश्वर हमारे भीतर उतारने जा रहा है। आमीन। आज से कई साल पहले, तकरीबन 120 साल पहले, 130 साल पहले, एक लड़का था जो 12 साल का था, मात्र 12 साल, चर्च जाता था। 12 साल की उम्र में पवित्र आत्मा के एक स्पर्श ने उसे छू लिया। 12 साल में वो प्रभु के पास गया। उसके घर में बड़ी तंगी थी, बड़ी कठिनाई थी, बड़ा दुख था। तो 12 साल में वो अपने पिता को मदद करने के लिए चला गया। कोयले के माइन में काम करने के लिए ये 12 साल का लड़का चला गया। जब वो कोयले के माइन में काम करता था, उसके मन में पवित्र आत्मा ने एक विचार डाल दिया, और वो विचार था कि वेल्स में 1 लाख लोग प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे। कोई तो बोलिए 1 लाख लोग। 1 लाख लोग। कोई आवाज उठा के बोलिए 1 लाख लोग। 1 लाख लोग। वहां ज्यादा पॉपुलेशन नहीं था, लेकिन इस 12 साल के लड़के ने प्रार्थना किया, 1 लाख पीपल, 1 लाख लोग प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे। 12वां साल, 13वां साल, 14वां साल, 15वां साल, इसके प्रेयर में कोई बदलावट नहीं आई। He kept praying। काम करता था, चर्च जाता था, प्रार्थना करता था। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। यूके में रिवाइवल, वेल्स में रिवाइवल, वेल्स में रिवाइवल, वेल्स में रिवाइवल, यही प्रार्थना करता था। 20 साल का हुआ, 21 का हुआ, 22 का हुआ, जब 23 का हो गया, पवित्र आत्मा ने उसे अलग करना शुरू कर दिया। कोई जोर से बोलिए अलग करना शुरू कर दिया। कोई जोर से बोलिए अलग करना शुरू कर दिया। झारखंड आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए अलग करना शुरू कर दिया। अलग करना शुरू कर दिया। प्रभु भी आज आपको अलग करने के लिए आया है। आपको भीड़ बनाने नहीं आया है, आपको भीड़ से अलग करने आया है। कोई तो बोलिए अलग करने आया है। कोई है यहाँ पे जो अलग बनना चाहता है। प्रभु ने उसे अलग कर दिया, बोला अलग हो जा। वो प्रार्थना करने लगा, oh you want God to touch you, you need to be different, you need to be different। जब तक आप अकेले नहीं होंगे तब तक आत्मा आपसे बात नहीं करेगी। जब तक आप अकेले नहीं होंगे तब तक आत्मा आपके जीवन में छुटकारा नहीं देगी। लेकिन अगर आप अपने आप को अकेले होने के लिए तैयार कर देते, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। प्रभु ने कहा अगर तुम्हें उपस्थिति चाहिए अकेले जाओ। कोई तो बोलो अकेले जाओ। ये लड़का अकेला चला गया, अकेला हो गया। एक कॉलेज में गया,
परमेश्वर का वचन सीखने लगा। सीखने के बाद एक दिन जब एक मीटिंग में वो लड़का गया तो वहां पे एक झुंड था, छोटा सा। क्या था आपको बताएं? एक छोटा सा झुंड था। तुझा दैट्स ऑल दे हैड। बोले झुंड था। कोई तो जोर से बोलिए झुंड था। ना ना ना, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। कल ये जगह भरा होगा, ये सारी चीजें आगे कर दी जाएंगी। हालेलुया। वो जो वहां खड़े हैं, आप क्यों वहां खड़े? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ आता। हालेलुया, क्योंकि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं कैमरा वालों को परेशान करने जा रहा हूँ। हालेलुया, क्योंकि इतना दूर नहीं दिखाना चाहिए। आप जहां है मैं वहां हूं। आप ये वो साइड वाले चेयर्स में आओ, वो साइड वाले, कोई स्पेशल चेयर नहीं है, आप बैठो इस पे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डरो मत, सब लोग आ जाओ। अब रहिएगा, अब सुनकर वचन सुनिएगा। वॉलंटियर्स करिए मत, ये लोग कुछ नहीं करने से। ये मेरे भाई और नहीं, साइड दीजिए, वीडियोस बंद कीजिए और मुझे ध्यान से सुन। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, आगे मत आइए, मैं उसका मौका आपको। अब वचन सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं आपके बैठने का। ओके, बैठिए, बैठिए, बैठ जाओ, बस। कुर्सियां मत छोड़ो, आराम से। Praise the Lord. बैठ जाओ, आराम से बैठ। मैं आपको परेशान करूंगा, पर प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं। अब मुझे लग रहा है तुषार मैं झारखंड आया। अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं आपको खड़े होने का मौका दूंगा। अब सुनिए, वो एक मीटिंग में गया। जब वो मीटिंग में गया तो मात्र उस मीटिंग में 7 लोग, बोले 7 लोग उस मीटिंग में बैठे थे। 7 लोग, दैट्स ऑल, 7। जब ये 7 लोग उस मीटिंग में बैठे थे, एक लड़की से पूछा गया कि तू प्रभु से क्या चाहती? जो वीडियो ले रहे रख दो, आज तुम्हारे हाथ पवित्र होने जा रहे हैं। जब उस लड़की से पूछा तुझे क्या चाहिए, मतलब उसने क्या बोला? होली स्पिरिट। उसने कहा मुझे पवित्र आत्मा का और चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का और चाहिए। कोई है झारखंड में जो कहता है मुझे पवित्र आत्मा का और चाहिए? कोई लोग किसी को देख के बोलो मुझे पवित्र आत्मा का। कोई को देख के बोलो मुझे पवित्र आत्मा का। फोन में मत रिकॉर्ड, आज पवित्र आत्मा को प्राप्त करके जाओ। अगर आप मेरी इज्जत करने बंद कर दो फोन, मैं चाहूँ आज आप घर जाए। उस लड़की का मुझे पवित्र आत्मा का और चाहिए, और चाहिए, चाहिए, क्या करूंगा? उस छोटे से झुंड में लोग रोने लगे, बच्चियां रोने लगी, उनके आंसू गिरने लगे, आत्मा उतर गया। भयंकर संघर्ष। उसी मीटिंग के तुरंत बाद प्रभु की आत्मा ने एक जवान 23 साल के लड़के को कहा वापस जा, अपने देश में वापस जा, मैं कुछ
कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। खुदा कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। इस पहले से मैं बड़ा करने जा रहा हूं। Exactly. वो वापस गया। उसके माता पिता ने पूछा, वो वापस क्यों आ गया? इसने कहा पवित्र आत्मा ने बोला। एक छोटी सी कलीसिया थी, उस कलीसिया के पास वो अंदर गया, बैठ के प्रेयर किया, प्रभु ने आत्मा से भरा, स्टेज पे खड़ा हुआ, प्रचार किया, पहला झुंड आत्मा से भर गया, झुंड डबल हो गया, डबल हो गया, तीसरे दिन ट्रिपल, चौथे दिन 4 गुना बढ़ा, 5वें दिन 5 गुना बढ़ा, 6वें दिन 6 गुना बढ़ा, 7वें दिन 7 गुना बढ़ा, 8वें दिन 8 गुना बढ़ा, 9वें दिन 10वें दिन 20वें दिन 100 गुना बढ़ा। की जगह में सुबह से लेकर रात तक लाइन आफ्टर लाइन लोग आ रहे, आत्मा से भर रहे। अगले 6 महीने में 1 लाख लोगों ने जब वो पवित्र आत्मा उतरे, आपके सारे परिस्थिति बदले, आपके सारे चीजों में एक बदलाव आ जाएगा। आज अगर आप व्हीलचेयर में आए, रोग के साथ आए, ट्यूमर के साथ आए, बंधन के साथ आए, कठिनाई के साथ आए, वो जो यहाँ पे मौजूद है, वो आपको बदलने के लिए तैयार है, चेंज करने के लिए तैयार है, वो रुखा करने के लिए तैयार है, वो ये नौकरी लगा देने वाले हैं। प्रेरित पौलुस जब प्रभु यीशु को जान लिया, उनके अंदर बड़ा उत्साह आपके अंदर है। मैं कई जगह पे ट्रैवल करता हूँ, कई जगह, जितनी जगह जा सकता हूँ उतनी जगह मैं जाता हूँ, और जब मैं जाता हूँ तो मुझे अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके के कलीसियाएं मिलती हैं, सब अच्छे, किसी को जज नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ, अब आज अरुण थॉमस, जोसेफ राजा, महिमा, पास्टर जी या किसी और से मिले, आज आप आए, जीसस, आज आप उससे मिलिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आपका जीवन कभी भी सेफ नहीं रहेगा। Never. Everything will change forever. आपको पता है परमेश्वर कहाँ बैठता है? परमेश्वर एक बड़े सिंहासन में बैठता है। और at this moment प्रभु क्या कर रहा है? उसकी नजर। किसको अल्ट्रा वाइड? मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, मुझे नहीं पता बहन आपका नाम क्या है, मुझे नहीं पता आपके विषय क्या है, मैं नहीं जानता आपकी बीमारी क्या है, मैं नहीं जानता आपके हृदय में क्या चल रहा है, लेकिन इस हजारों की तादाद में खुदा ऊपर से बैठकर
उसमें भयंकर आग जब प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे यीशु के लिए कुछ करना है, लेकिन उन्होंने 13 years कुछ नहीं किया। कोई बोले 13 साल, कोई बोले 13 साल, 13 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। 13 साल प्रभु के साथ अकेले, फिर से बोलिए अकेले, कोई तो बोलिए अकेले। आज मैं आपको यही सिखाने आया हूं, अकेले इज नॉट इंटरेस्टेड कि आप पब्लिक में क्या करते हैं। पब्लिक अपने आप सही हो जाएगा अगर प्राइवेट सही होना शुरू हो जाएगा। और परमेश्वर अकेले, जैसे बोले कोई तो अकेले, एक उपवास प्रार्थना में प्रभुदास पौलुस मीटिंग में, कोई बोले मीटिंग में, शायद इसी तरीके का एक 3 दिन का मीटिंग था। और वहाँ बैठे, कोई उन्हें ज्यादा जानता नहीं, और उस मीटिंग में वो दुआ कर रहे। पतरस बेहतरीन प्रचारक था, याकूब था, नथानिएल था, लेकिन कोई भी पौलुस को नहीं जानता। लेकिन ये व्यक्ति जो खुदा के साथ अकेले बैठता था, उसको पवित्र आत्मा ने देखा और फिर बोला, मैं तुझे अलग करूंगा, तुझे अलग करूंगा, मैं तुझे अलग करूंगा। बैठी एक बड़ी भीड़ थी, लेकिन चुने सिर्फ 2 गए। बैठे कई सारे थे, पर चुने सिर्फ 2 गए। आज people of God बैठे अनेक हैं, पर पवित्र आत्मा उन 2 को खोज रहा है, जो उससे उत्साह रखते हैं। अब आप मुझसे पूछिए, पास्टर उन्हें ही क्यों चुनाया? चिल्लाने की जरूरत नहीं। Bible says, क्योंकि प्रेरित पौलुस प्रभु की उपस्थिति में उसकी उपासना क्या कर रहे थे? बोलिए मिनिस्टर, क्या कर रहे? बोलिए मिनिस्टर। वो वहां पे किसी का मिनिस्टर करने नहीं आया, किसकी मिनिस्टर? सुनिए मेरी बात, एक कुर्सी भी दीजिए प्लास्टिक कितनी अच्छा है। तो समय कम, अरे दो ना यार। एक बोलिए मिनिस्टर, जोर से बोलिए मिनिस्टर। कई साल तक मुझे प्रेयर करना नहीं, कई साल से मुझे लगता था प्रेयर पता है क्या है? बोलना। प्रेयर करना क्या है? बाबा जो आसमान में तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, लॉर्ड्स प्रेयर। प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मेरे लिए ये कर दे। मुझे भी लगा कि प्रेयर यही है। मैं लाइक आता वो लोग बोलते हैं हम 1 घंटा 2 घंटा प्रेयर करते हैं। मैं भी एक दिन घुस गया, मैंने कहा मैं भी 2 घंटा करूँ, तो बोले 2 घंटा, मैं भी पहुंच गया। 2 घंटा हुआ करके मैंने 2 घंटे के लिए कमरे में गया, कमरा बंद किया, घुटना टेका, अपना
फेवरेट वर्शिप सॉन्ग है। दिल से गा, फिर अपने विषय निकाल, दिल से प्रार्थना, बाइबल का एक पोर्शन और फिर मैंने अपनी घड़ी देखी, 15 मिनट की। मैंने कहा परमेश्वर ये तो गड़बड़ है, इतना करने के बाद कितना हुआ है, कितने लोग प्रेयर में स्ट्रगल कर रहे हैं। थैंक यू, सच सच हाथ उठाने के लिए आज से सफल है। मैं आया हूं दिल्ली से आपको बताने के लिए कि आपका गुप्त जो जगह है प्रेम का बदलने जा रहा है। जिस दिन मुझे पता लगा कि परमेश्वर कहाँ बैठता है, आपको पता है? स्वर्ग। किस पे बैठता है वो? सिंहासन। फिर मैं खुदा को तारीफ करूं और मैं उसकी प्रशंसा करूं। बोले प्रशंसा। किसी का नाम यहाँ पे प्रशंसा है? किसी का नाम है प्रशंसा? हाँ, वंडरफुल। प्रशंसा कैसे करते हैं प्रशंसा? ये काम होना, 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 यही प्रभु ने कहा ये सब था और सिर्फ मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी आराधना शुरू की। प्रभु मैं आ रहा सिर्फ आपकी प्रशंसा की। मैंने कहा मैं देवता जैसे ही आप प्रभु की प्रशंसा करने लगे, जैसे ही आप प्रभु की खूबसूरती देखने लगे, सारे परेशानियां छूटने लगे, सारे
जैसे स्वर्ग में सिंहासन मिला, ऐसे ही पृथ्वी पे
बैठकर अपनी महिमा को पृथ्वी के हर कोने में ले जाकर उसे दिखा सके, कुर्सी में बनने के लिए तैयार। यीशु यहाँ पे अभी आ गए। सोचिए यीशु आपके पास आकर खड़ा हो। क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ यीशु आपके सामने खड़े हैं। क्या करोगे आप यीशु के साथ? क्या करोगे आप? घुटना टेकिए, घुटना टेकिए। आप क्या करोगे सिस्टर? इसकी महिमा करोगे? आप क्या करोगे सर? उनके पैरों पे छू के प्रार्थना करोगे, है ना? आप क्या करोगे? क्या जोर से लगा झांकने वाले के लिए सॉफ्ट तो नहीं। क्या करोगे? बाबा बोलो। नहीं, क्या करोगे? यीशु सामने खड़ा है, ये ब्रदर क्या करेंगे? उनके पैरों को पकड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे? सर आप क्या करोगे? क्या बात है! ये क्या करेंगे बताइए? ये अमित क्या करेंगे बताइए? सिर्फ देखिए। वाह, आप तो स्माइल कर रहे हो, आप भी बताओ क्या करोगे? ओह माय गॉड, क्या करोगे? आप क्या करेंगे सर? कहाँ गया तुम्हारा छूना भाई? लेकिन शादी हो गई है, लेकिन कब भी कह रहे हैं यीशु मिल जाए तो मैं क्या करूँगा? गले लगाकर छूऊंगा। अगर आप क्या करोगे? अगर आप भी यीशु आपके सामने खड़े हो जाए तो आप क्या करोगे? छूकर आएंगे कैमरा वाले कुछ उठना नहीं कल मौका नहीं मिलेगा, आज कर लेंगे जो कर आपसे बहुत करेगा पर वो कुर्सी वालों से जरा मिलके आ प्रभु आपके पास खड़ा। आप क्या करोगे? माय गॉड, सिद्धि है कह रही मैं गोद में आ जाऊं। वो मुझे दो। क्या करोगे आप? क्या क्या क्या? टॉनी पुट कादोश। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? मैं प्रभु के पाँव को छू करके चूमूंगा। ये प्रभु के पैरों को चूमेंगे। क्या बात? जिसका आप बोलिए, आप क्या करेंगे? आंसू से पैर धोगे, उसे छोड़ोगे नहीं, पकड़ के रखोगे, किसी और को नहीं देंगे, उसे पकड़ के रखोगे। क्या बात है? 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 आप क्या करोगे? हो जाओ। जीसस
आपको कुछ कहना? आप कुछ करोगे जब प्रभु सामने आएगा? गले लगाओगे। क्या बात है, माय गॉड, कितने जबरदस्त लोग हैं छाए हुए। मतलब सबने ये बोला है प्रभु आएगा तो हम कदम बढ़ाएंगे। कोई कहता मैं पैर पकड़ूंगा, कोई कहता मैं उसे छूऊंगा, कोई कहता मैं उसे छूऊंगा, कोई कहता मैं उसे ब्लेस करूंगा, कोई कहता मैं छोड़ूंगा ही नहीं। क्या जबरदस्त लोग हैं हमारे, क्या लोग हैं, क्या जबरदस्त लोग। इतने लोग मेरी चीज समझ आई। आप अपनी जगह सिर्फ कैमरा कोई दिक्कत नहीं। एक बस एक मैं आपको परेशान करेगा कैमरा क्या बोलूं? आप उनके पीछे हो, मतलब पकड़ लोगे उससे कपड़े देंगे। आप जहाँ जा रहे हो मैं आऊंगा। आप क्या करोगे सर? स्तुति महिमा करोगे। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति प्रभु की स्तुति करे। हर व्यक्ति, every single person is going to glorify the name of Jesus. उसका हाथ, उसका मुंह, उसका पेट सब पकड़ ले। पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे? अब सुनो, कौन आएगा तो पकड़ोगे? अब अगर यीशु आपको पकड़ने आ जाए या यीशु आपको उसे पकड़ना पड़ेगा। अरे आपके सामने पड़ेगा। अरे भाई यीशु आपके सामने, आपको उसे गले मिलना है। राइट राइट राइट। आप उसका पीछा शादी हुई नहीं हुई? आ जाओ, बैठ बैठ। अबे शादी करनी आपको मुझसे गले मिलना है। क्या करो? करो मुझसे गले मिलो। अरे भाई गले तो मिलो। गले मिलने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या? कुछ बोलो। उठना पड़ा मुझे। झारखंड के लोगों को समझ नहीं आया क्या करना पड़ा? जब यीशु आए आपकी बैठ बदल जाए, आपका बैठना बदल जाए। और आप इंतजार कर रहे हो तब यीशु आएगा और तब मैं उसे गले मिलूंगा। बाइबल कहती है जहां दो या तीन मेरे नाम पे उपस्थित है वहां मैं प्रभु यीशु
सब लोग पता क्या बोलते हैं? सब लोग कहते हैं प्रभु मुझे छू ले, मैं इधर बोलने आया हूं, प्रभु आप छूना ना छू, मैं छूने जा रहा हूं, मैं छूने जा रहा हूं। कोई है छात्र करके ये कहना चाहता है छूने ना छूए। उसको कोई छूता नहीं, क्यों? क्योंकि लहूलुहान होती थी। उस जमाने में एक ऐसी औरत को छूना अशुद्ध माना जाता है। 10,000 से अधिक प्रभु के दास लोग, प्रीस्ट उस जमाने में होते थे। वो लोग सब रखते रहे, जैसे इस ब्रदर ने कपड़ा पहना, एफोद पहनकर वो घूमते थे। शमूएल भी 12 साल क्या पहनता था? एफोद। कोई बोलिए एफोद, आवाज उठा के बोलिए एफोद। समझ से एफोद, पीछे कहिए एफोद। कितने लोगों को समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? पीछे वालों को समझ आ रहा है? साइड वालों को समझ आ रहा है? बोलिए एफोद। सारे नबी, तीन क्या आप एफोद का कपड़ा स्क्रीन में दिखा सकते लोगों को? कितने लोग? 10,000। कितने लोग? उस जमाने में तकरीबन 10,000 लीवाई थे, सब सेम कपड़ा, राइट? सब सेम कपड़ा। और यीशु भी सेम ही कपड़ा। He was also wearing the same clothes. बाकी क्या पहने हुए सेम, लेकिन ये किसी को नहीं छू सकता, क्योंकि किसी ने बोला अगर तू छू लेगी तो वो अपवित्र हो जाए। नियम है अगर छूएंगे तो अपवित्र हो जाए। लेकिन उसको गलील में एक खबर मिली, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु, छूने मुझको आया है अभी छुटकारा देने को यीशु, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु, छूने मुझको आया है अभी छुटकारा देने को यीशु। अपने घर गए। उस जमाने में औरतों के पास सिर्फ एक कपड़ा ही होता था अपना लहू छुपाने के लिए। हर दिन वो जाती थी और अपने कपड़े को धोती थी, अलग पानी में सुखाती थी, अलग जगह पे, क्योंकि सब उसको याद दिलाते थे कि वो अपवित्र है। सब उसको याद दिलाते थे कि उसका वस्त्र अपवित्र है। जब वो कपड़े धुला के रखती थी, लोग कहते थे इसके पास मत जाना, इसके कपड़े को मत छूना, क्योंकि अपवित्र है, इसका लहू हर दिन 12 साल से बहता है। People of God, कहीं से खबर मिली, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी
से कहिए ये कोड़ी। उस जमाने में कोड़ी लोग होते थे। सब जब एक आदमी कोड़ी होता था, आज भी है, जब आदमी कोड़ी होता है, नियम था 1 2 3 4 5 6 7 8 फीट दूर है। तो अगर वो ब्रदर को कोड़े तो उसको खाना कैसे दिया जाएगा ब्रदर? फेंक के, क्योंकि उन्हें क्या है? कोई उनके करीब नहीं जाए, उन्हें कोई सामान लेना है तो दुकान के 8 फीट दूर रहेंगे और फिर खाना या सामान सारी कुड़ियों को पता लगा यीशु कुछ अलग है, कुछ अलग है, मेरा वाला अलग है, कुछ अलग है। Something is different about Jesus. यीशु कोड़ी के पास तो दूर देखकर बोल सकता था, ठीक बोल सकता था। ये में 8 फीट यीशु ने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा के ब्रदर सब लोग घबरा गए। ये कौन है जो कोड़ियों को क्या कर रहा है? छू रहा है। कोड़ियों को क्या कर रहा है? किस कर रहा है? कोड़ियों को क्या कर रहा है? टच रहा है। कौन है ये व्यक्ति? कौन है? Who is he? कौन है ये यीशुआ? आखिरकार ये है कौन? Who is he? कौन है? सबको जानना यही है, आखिर ये बंदा कौन है जो छू रहा है? इस औरत को खबर नहीं, ये कोड़ियों के दूर नहीं रहता, ये कोड़ियों के पास जाता है। इस औरत को लगा इसका मतलब मैं भी पास जा सकती हूँ। उस दिन सुबह उठी, वस्त्र धोया, लहू हो रही थी। उसने खुदा आज के दिन मेरा लहू ना बहे, आज के दिन ना बहे, क्योंकि अगर बह गया दूर से गई खुदा से अलग महसूस हुआ। आपको महसूस हो रहा है कुछ अलग? वो आ चुका है। किसी न किसी के बीच में वो मंडरा रहा, आपके विषय को बदलने के लिए वो मंडरा रहा है। सीखा दिया रहा, तेरे विषय को बदलने के लिए वो आ चुका है। देखा यीशु, उसने यीशु को अच्छा चालू उसका लोग जब उसे देखे लोगों ने क्या क्या बताया, नीचे गिर, क्योंकि क्या है ये अशुद्ध, पकड़ा और नीचे गिरा, क्योंकि क्या है वो अशुद्ध, अशुद्ध है। कहती है नीचे गिरी और उसे खुदा ने कहा इस बार अगर मुझे रेंगना पड़े मैं रेंगूं, लेकिन आज नहीं जाऊंगी। उसने कहा था नहीं, अगली बार ये मौका मिलेगा कि नहीं।
blood stopped. कुछ तो बदला, कुछ तो बदला। वो चेक करने नहीं गई, मुझे पता लगा कुछ तो बदला है। कोई तो नहीं है, कुछ तो बदला है। को भी महसूस कर रहा हूं। मेरे जादार कर रहे हैं कि कोई और है जो महसूस कर रहा है इस टाइम में। पूरी जिंदगी इसकी दिक्कत क्या थी? कपड़ा। पूरी जिंदगी इसकी दिक्कत क्या था? क्योंकि हर बार खून का दिक्कत था कपड़े में। यीशु ने कहा जिससे तुझे दिक्कत उसी से तेरा छुटकारा। जिस चीज से आज आप गुजर रहे हो वही तेरा दवाई बनने जा रहा है, वही तेरा छुटकारा बनने जा रहा है, वही तेरे हालात को उद्धार करने जा रहा है। My dear people of God, power. कोई तो बोलिए power. कोई तो बोलिए power. कोई तो बोलिए power. आपको चाहिए वो आज है। Oh Jesus. Great power. यीशु हरा बादशाह था कर रहे कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट। अभी कुछ लोगों के आंखों से आंसू। मैं कुछ जवानों को देखता हूँ आंसुओं में, मैं कुछ बहनों को देखता हूँ आंसुओं में, मैं देख रहा हूँ कुछ मर्दों के आंखों से बहने वाले आंसू। तुझे एहसास नहीं है तेरे उठे हुए हाथ कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं इसी वक्त, कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं इसी वक्त। यीशु उस जाके आप छूओगे, आप छूओगे, झारखंड तू छुएगा। बोलिए मास्टर 5 मिनट और लीजिए। फोर्स कर रहे कह रहे 15 मिनट और लो, क्या करो? ठीक है मिल लेंगे। जयपुर पास का पता नहीं कहा। हालेलुया, ओह जीसस। आपके पास 15 मिनट है? घर जाकर वही खाना खाना है, यहाँ उससे भी बढ़िया वाला मिलने जा रहा है, बेहतर मिलने जा रहा है। और अभी तो ये सिर्फ पहला रात है, सोचो कि अगले दौर में क्या खुदा करने जा रहा है। कपड़ा, क्योंकि प्रभु के कपड़े में भी क्या था? हर रात को आपको पता है ब्रदर प्रभु क्या करते थे? वो 3 बजे उठकर पहाड़ अकेले क्या प्राप्त करने के लिए? रोटी, मकान, क्या प्राप्त करने जाते? बोलिए महिमा 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 महिमा। क्या 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 पाने हमारे प्रभु कौन है? हमारे प्रभु पवित्र है। कोई बोले पवित्र है, पवित्र है। आपको बताओ वो अलग करता है मेरे परमेश्वर, क्योंकि ब्रदर वो कौन है आपको पता है? ही इज होली। बोले होली, बोले होली। सिस्टर अभी भी जब प्रभु आपको सुन रहा है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? बंदा कादोश 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 कादोश। क्या है कादोश का मतलब? वो पवित्र है, वो पवित्र। क्या
मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ। आज आपको सिखाने जाते हैं यार। मैं कहता हूँ खुदा को, मैं कहता हूँ खुदा परमेश्वर, तो किसी का हाथ पकड़ के बोलना, अपनी बीवी लेके बोलना, उनसे बोलना परेशान मत हो, टेंशन मत ले, सब हो जाएगा। क्यों परेशान है? क्यों परेशान है? ये सोच रहा है कि कहाँ से मेरी मदद आएगी, ये सोच रहा है कि मेरा मसला कैसे बनेगा, ये सोच रहा है कि मेरे घर में भी एक बढ़ोतरी कब आएगी, ये सोच रहा है कि मेरे घर की अवस्था इतनी झुकी हुई क्यों है। अरे मैं दिल्ली से तेरे पास आया हूँ, तुझे से मिलने वाला है। Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. चाहते हो, अगर चाहोगे सर आप खाली नहीं जाओगे, आप खाली नहीं जाओगे, आप खाली नहीं जाओगे। You will not leave empty handed. बोलेगा कि ओ तेरा जीवन मैं खराब कर दूंगा, तेरी अवस्था यही रहने वाली है। तो मेरे जवान, मेरे भाई, तुझे तू उसको देखकर बोलना, कि मेरे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम, क्योंकि शैतान सिर्फ आपको यही याद दिलाए कि तेरे जीवन में क्या सुनना चाहता है। शैतान सिर्फ तुझे ये याद दिलाएगा कि कौन कौन सी चीज हार है, तू खड़ा ही कौन सी चीज हार है। तेरे हार को तेरे घर से लेकर तेरे हर व्यक्ति यही याद दिलाता है तेरे पास क्या नहीं। मैं तुझे आज ये बोलने आया हूँ कि तेरे पास क्या है। हालेलुया। 24 घंटे के बाद इस मिट्टी में आकर मैं तुझसे ये बोलने आया हूँ कि तेरे पास क्या है। तेरे पास प्रभु यीशु का सामर्थ है। तो अगली बार खुदा को याद दिला कि तूने क्या नहीं कहा। उसे बोलना मुझे समझाएगा। स्वागत में आज जाकर क्या बोलोगे? खाओ
कैसा आप में से बने कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे को याद रख समय मुझे भी छू लो, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। वो जो मुझसे हजारों लाखों करोड़ों गुना ताकतवर है, वो आज यहाँ उतर चुका है। वो खुदा का मेरा सिंहासन पर केवल जब आपने ये किया, शैतान कहेगा बाप रे, ये तो मेरे दिए गए प्रॉब्लम को नहीं उठा रहा, ये तो मेरे दिए गए इश्यूज को नहीं उठा रहा, ये तो मेरे दिए गए रोग को नहीं उठा रहा, ये तो खुदा को उठा रहा है। और जब आपने उसको उठाया तो खुदा कहता है तेरे परिस्थिति ने, तेरे जीवन में मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है ना, मन बहुत है। कल आप जल्दी आइए, प्रॉमिस है 7:30 को प्रचार शुरू है। कोई गा भी रहा होगा, मैं बीच में घुस जाऊं, कुछ भी चल रहा होगा मैं घुस जाऊं, राइट? क्योंकि कल यहाँ ये गवाहियों का बाड़ा, यहाँ आज ग्राउंड तैयार हो रहा है। हालेलुया। अभी आपको पता लग गया है कि खुदा को कैसे बुलाना है। खादोश कैसे बुलाना है, खादोश। कोई तो कहिए खादोश। मैं आपको खुदा की ताकत दूं, सुनेंगे आप? बोलिए पास्टर, 5 मिनट और लीजिए। ये लोग फोर्स कर रहे हैं। आप में से कितने लोग को समझ आ रहा है? मुझे तो आप में से आगे वाले दिख रहे, पीछे वाले तो दिख भी नहीं रहे, पर मैं मानता हूं कि आत्मा वहां भी काम कर रहा है। हालेलुया, आत्मा वहां भी काम कर रहा है। मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं, फिर आपको आगे बुलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। सुनिए वचन का आखिरी बात, वचन का आखिरी बात। ओ जीसस, वॉलंटियर्स, थैंक यू। मैंने देखा आप लोग खड़े हुए। ओ वंडरफुल, वंडरफुल।